गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं मेरे द्वारा। आपको कितना समझ में आया, कितना आपने उसको पढ़ा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितना जागरूक हैं। ये सब आपसे पूछा जाएगा, इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको नित्य प्रतिदिन पढ़ना है, मेहनत करनी है। आज चौथा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वो है संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसको कहते हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। और उसमें सबसे पहले जान रहे हैं कि चालक, जो कंडक्टर होता है, चालक, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया लोहा, तांबा, चांदी, पारा, एल्यूमिनियम हो गया आदि, ठीक है। विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स, वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज है, शुष्क वायु आदि, ये सब क्या है? विद्युत रोधी, इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता जिसको कहते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को हमने Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V, या Q इक्वल टू सी बी। राइट डाउन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर C इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट होता है इसको ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, C को। तो इक्वेशन फर्स्ट से C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V, ठीक। मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, या मात्रक कहलाता है क्या? फेरेड। फेरेड क्या है? बड़ा मात्रक है। जिस प्रकार से अब इसका बड़ा मात्रक कूलाम होता है, उसी प्रकार से धारिता का बड़ा मात्रक क्या है? फेरेड। छोटे मात्रक हो गए माइक्रोफेरेड एंड पिकोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड एंड 1 पिकोफेरेड इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड, ठीक। धारिता की डायमेंशन निकालनी है तो फेरेड बराबर हो गया कूलाम बटा वोल्ट। अब कूलाम बटा वोल्ट हो गया तो वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलाम। तो दिस इक्वल टू कूलाम अपॉन जूल पर कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। दिस इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। तो दिस इक्वल टू हो गया AT का होल स्क्वायर अपॉन MLT की पावर -2 इंटू L। तो ये हो जाएगा M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 A स्क्वायर। ये धारिता की क्या है? डायमेंशन है, ठीक। तो इसको भी जो है, इस चौथे चैप्टर को आज अपनी कॉपी पर जो है वो नोट कर लेंगे सभी।